परम पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक के चरणों में इक्षामी 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 इक्षामी। हे गुरुदेव, आज जब हम लोग आए तो छोटे महाराज बोल रहे क्या बांसी पास में है। हमने कहा महाराज ज्यादा दूर नहीं है, बस 250 किलोमीटर है यहाँ से। तो हमें एक अपने बुंदेलखंड की एक दोहा याद आया जो कवित कहते हैं कि पांव कोस के दूर कोस के नियरे और पांव कोस के दूर और जो जाके हृदय बसे कानी रो का दूर। हे गुरुदेव, हमें तो आप दिन और रात सदा आप ही दिखते हैं। हम कहीं रहे लेकिन हमारे ध्यान आपके चरणों में ही रहता है। हे गुरुदेव, एक छोटी समाज है लेकिन आपका जो हमें वात्सल्य मिला उसको तो हम इस जन्म में तो क्या जन्म 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 कितने भी जन्म ले ले तो आपका वात्सल्य नहीं चुका सकते। आज बड़ी बड़ी समाजें आपके मंगल सानिध्य में पंचकल्याण प्रतिष्ठा करा रही हैं। कहां 8 परिवार की समाज, और आपने जो वहां में जाके वात्सल्य लुटाया उसका तो हम कुछ वर्णन ही नहीं कर सकते। और लोग आज हमारे एरिया में कहते हैं कि वाकई में बांसी के एक अद्भुत पंचकल्याणक हुए। हे गुरुदेव, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति जिसके यहां कोई निसंतान है, वृत्ति परिवार से है और उनने अपना सारा जीवन उस मंदिर के लिए लगाया, सारा जीवन मंदिर में लगाने के बाद में धन भी लगाया, तन भी लगाया और मन भी लगाया, तब कहीं हम आपको वहां ले जा पाए। और आज उस व्यक्ति के लिए बुरी भाषा से बोला जाए या अशब्द बोले जाए तो ये गुरुदेव ये इनका पाप कर्म का उदय है कि उस व्यक्ति का उदय है। नमोस्तु गुरुदेव। एक के पाप कर्म का उदय है और एक पाप कर्म को बांध रहा है। एक कल का पापी है और एक कल का पापी है। एक पीछे का पापी है और एक आगे का पापी है। कुछ ना कुछ तो रहता ही है। अब ये सब चीजें व्यक्तिगत जब कसाय हो जाती है तो व्यक्ति को अच्छाई भी बुराई दिखने लग जाती है, और जब कसाय मिट जाती है तो बुराई भी अच्छी दिख जाती है। तो धर्म कार्यों को लेकर जो व्यक्तिगत कसाएं होती हैं, इन कसायों में कर्म के ऐसे बंध हो जाते हैं जिनके जब फिर उदय में आते हैं तो व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है। फिर बाद में व्यक्ति धर्म से जुड़ता है लेकिन उतनी योग्यता नहीं रहती। इसलिए इन सब बातों को जितना अच्छा भगवान है, जितना अच्छा मंदिर बना, जितना अच्छा पंचकल्याण हुआ, उतनी अच्छे आप लोगों के दिमाग भी होना चाहिए। नहीं तो ये सब अच्छा होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब कुछ अच्छा हुआ यदि उससे कसाय की स्थिति बनती है तो वो अच्छा नहीं होता तो अच्छा था, कम से कम कसाय तो नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा भिखारी को चौराहे पर यदि सोने का बिस्कुट मिल जाए ना तो फिर वो जमीन पे नहीं चलता। इसलिए कभी कभी इन अच्छे निमित्त मिलने पर हमें सोचना चाहिए कि हम इतने अच्छे निमित्त पा करके हमारी और कसाएं बढ़ जाती हैं। मंदिरों में अच्छा वैभव बढ़ता है, अच्छी प्रभावना बढ़ती है, अच्छा धन आता है। तो उसके कारण से लोगों में क्या है, अच्छे भाव होना चाहिए। लेकिन होता क्या है 50% तो मैं महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों में के बीच में जो राग देश हो रहे हैं उसमें कारण मैं हूं। बता रहा हूं क्योंकि उजड़ी दुकान को कोई पूछता नहीं है और मैं दुकान को चालू कर देता हूं तो फिर सब लोग आ जाते उस पर। अब वही दुकान खंडहर पड़ी हो ना, मकान कोई नहीं पूछता, और बढ़िया रंग रोगन हो जाए तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि वही बांसी है जहां 1-1 रुपए की कमी थी
और एक हड्डियों के ऊपर बना हुआ मंदिर में टुनटुनियां बजाने। उस समय कोई राग द्वेष नहीं थे, झगड़ा नहीं था, सब शांति से रहते थे। और अब वो मंदिर इतना अच्छा बन गया कि बाहर के लोग भी दर्शन करके गदगद हो जाते हैं। और थोड़ा सा ये भी आ गया सारा राग द्वेष का कारण है पैसा। और मेरा भाव ये होता है कि मंदिरों में इतना धन रहे कि कभी कोई काम करना चाहे तो दूसरे के सामने झोली ना फैलाना पड़े। इसलिए मैं सभी मंदिरों को इतना समृद्ध करने का भाव करता हूं, क्योंकि मंदिर समृद्ध होगा तो समाज समृद्ध होगी, और समाज समृद्ध होगी तो मंदिर समृद्ध होगा। दोनों का बीज और फसल के समान है। अच्छी फसल आएगी तो अच्छा बीज होगा, और अच्छा बीज होगा तो अच्छी फसल आएगी। तो बहुत सारे स्थानों को इतने अच्छे हो गए, अब उनमें ख्याति मिलने लगी। अब उस समय कोई बांसी को पूछता नहीं था, अब तो लोग पूछ करके आते हैं कि बांसी कहाँ है। अंतर हो गया ना। हाँ, ताजी हो गई बांसी, बांसी अब ताजी हो गई। हाँ, बांसी जो बासी थी जो ताजी हो गई, उस कारण से अब लोगों को दिखने लगा। और ये स्थितियां अच्छी नहीं। और इससे क्या होता है कि आपसी में एक दिन फिर डाउनफॉल हो जाएगा। धर्म को लेकर के जो राग द्वेष करते हैं, अंदर में परिणाम कषायात्मक रखते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थों को रखते हैं, एक न एक दिन कहीं ना कहीं ठोकर खाते हैं। थोड़े दिन पुण्य का उदय रहता है, चलता रहता है, फिर जाकर चपेट में आते हैं, फिर दुख पा जाते हैं। अच्छा यह है कि सबको अच्छे से रहो। जितना अच्छा भगवान और मंदिर है उतनी अच्छी समाज रहे, यही आशीर्वाद है। नमो